हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 55 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 56 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। काव्या, युग, तुमने उस लड़के को तो हमारे कॉलेज में बुला लिया है, पर तुम उससे लड़ोगे कैसे? तुम्हारे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, और अगर तुम इस फ्रैक्चर वाले हाथों से उससे लड़के से लड़ने जाओगे तो पक्का ही हार जाओगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, उसकी चिंता तुम मत करो काव्या। काव्या और युग दोनों पीछे पलट के देखते हैं। उनके पीछे युग के बाकी के कुछ फ्रेंड दोस्त खड़े हुए थे। दरअसल युग ने ही उन्हें यहाँ बुलाया था। वो भी जाना चाहता था कि वो भी जानता था कि फ्रैक्चर वाले हाथों से तो वो जैसे नहीं जीत पाएगा। काव्या युग की तरफ देखती है। युग उसे बस मुस्कुरा के देखता है। मैं कभी कोई प्लान आधा अधूरा नहीं बनाता। मुझे उस इंसान को उसकी औकात दिखाने के लिए अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा इस काम के लिए तो मेरे ये दोस्त ही काफ़ी हैं। ऐसा नहीं था कि युग लड़ नहीं सकता था, या किसी लड़ाई में हरा या किसी को लड़ाई में हरा नहीं सकता था, बल्कि युग तो एक बहुत अच्छा फाइटर भी था। वो अपने कॉलेज में हर साल बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट फाइट कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता था। युग का एक सपना था कि वो अपना एक आइडल आदर्श की तरह एक आर्मी ज्वाइन कर सके। युग के लिए उसके आइडल आदर्श ही उसका भगवान था। वो हमेशा अपने आइडल जैसा बनने की कोशिश करता रहता। जैसा उसके आइडल ने बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट में इंडिया भारत को प्रतिनिधित्व किया था और प्रथम आए थे, उसी तरह युग भी इंडिया को रिप्रेजेंट करके अपने आइडल की नज़रों में आना चाहता था, ताकि वो उसके साथ आर्मी में उसके अंदर काम कर सके। काव्या, युग इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब है कि वो तो अकेला ही होगा, और ये सारे इतने हैं। काव्या, युग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सिर्फ एक आदमी को सबक सिखाने के लिए इतने सारों को नहीं भेजना चाहिए? अगर उसे कुछ हो गया तो वेदिका हमसे बहुत नाराज़ हो जाएगी। युग, काव्या, तू चिंता मत कर। वेदिका नाराज़ तो तब होगी ना जब उसे इस बारे में कुछ पता चलेगा, और वैसे भी जब हम उस लड़के को सबक सिखा रहे होंगे तब वेदिका तो अपनी क्लास अटेंड करने में बिज़ी होगी, और जब तक वेदिका अपनी सारी क्लास को ख़त्म करेगी तब तक उस लड़के का काम ख़त्म हो चुका होगा। जैसा कि जय ने कहा था कि वो ठीक आधे घंटे में मिस्टी के कॉलेज के बाहर पहुंच चुका होगा। उसने मिस्टी को फ़ोन किया, लेकिन मिस्टी का फ़ोन तो काव्या के पास था, इसलिए काव्या ने ही जय को फ़ोन उठा लिया। जय, हेलो। काव्या, हेलो, क्या आप आ गए? जय, जी हाँ, मैं आ गया हूँ, मैं कॉलेज के मेन गेट पे हूँ। काव्या, मैं आपको लेने के लिए अभी आती हूँ। जय, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कॉलेज के अंदर ही रहो, मैं आता हूँ। काव्या, ठीक है, आप सीधे कॉलेज के अंदर आ जाइए। जय फ़ोन पर काव्या से बात करते हुए अपनी ब्लैक लैम्बोर्गिनी में कॉलेज के अंदर आने लगता है। वहीं फ़ोन पर काव्या का उसे कहाँ आना है उसका रास्ता बताई जा रही थी। तभी युग और काव्या एक चमाती हुई ब्लैक लैम्बोर्गिनी को देखते हैं। काव्या जैसे कंफर्म करने के लिए पूछती है, आप कॉलेज में कौन सी कार लेकर आए हैं? काव्या, मेरा मतलब है कि अगर आप बता देंगे तो मुझे आपको ढूंढने में आसानी होगी। जय, ब्लैक लैम्बोर्गिनी। काव्या और युग समझ जाते हैं कि इस कार के अंदर बैठा हुआ इंसान ही उनका शिकार है। वैसे तो इस कॉलेज में अमीरों के बच्चे ही आते थे, लेकिन फिर भी ऐसी शानदार चमचमाती लैम्बोर्गिनी को देखकर सबका ध्यान उस पर ही आ जाता है। इसलिए देखते ही देखते जय की कार के पास स्टूडेंट की भीड़ जमा होने लगती है। वो सब इस कार के मालिक को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। आखिर इस शानदार कार को चलाने वाला कौन हो सकता है, ये जानने के लिए सबको इच्छा हो रही थी। जय अपनी कार से बाहर निकलता है। कंफर्म होने के बाद काव्या और युग अपने दोस्तों को जय के मारने के लिए भेज देते हैं। उनमें से एक लड़का जानबूझ से जय से टकरा जाता है। जय गलती ना होने के बावजूद उस लड़के से माफ़ी मांगता है। जय, आई एम सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वो लड़का घमंड में जय के से लड़ने के लिए कहता है, क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, देख के नहीं चल सकता? जय, मैं तो देख के ही चल रहा था, लेकिन शायद तुम्हें देख के नहीं चल सकते थे। लड़का, बहुत जवान चलाता है ना, कौन है बे तू? हमारे इस कॉलेज में तो नहीं दिखा, हमारे कॉलेज के आकर हमारे साथ दादागिरी कर रहा है। जय, देखो, तुम लोग बिना मतलब के ही मुझे झगड़ा कर रहे हो। मैंने बिना किसी गलती के भी तुमसे माफ़ी मांगी,
वे भी तुम मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो। जय समझ चुका था कि यह लड़का जानबूझ से उससे पंगा ले रहा है, पर वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों। खंबे के पीछे काव्य और युग दोनों तो ये तमाशा देख रहे थे और काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे। जय की पीठ उन दोनों की तरफ थी, इसलिए अभी तक उन दोनों ने ही जय का चेहरा नहीं देखा था। वैसे कल रात भी युग ने जय को चेहरा नहीं देखा था। कल होटल में काव्या की बर्थडे पार्टी हो रही थी और सब नाचने गाने में ही बिजी थे, इसलिए लाइट भी डिम थी और युग थोड़े नशे में था। उस डिम लाइट में और नशे में होने की वजह से युग जय का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया था। उनमें से एक लड़के ने जय को धक्का मारना शुरू किया और अब जय से भी रहा नहीं गया और उसने उस लड़के के चेहरे पर खींच कर थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से वो लड़का घूमते हुए सीधा ज़मीन पर जा गिरा और दोबारा उठा ही नहीं। ये देख के वो सब लड़के थोड़ा जैसे घबरा गए। तभी जय ने पलट कर उन सभी लड़कों को देखा। अब जाके युग और काव्या ने जय का चेहरा देखा। काव्या तो जय का चेहरा देखते ही जय की दीवानी हो गई। जय दिखने में भी बहुत हैंडसम था। 6 फीट की हाइट, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और उसकी आंखें, वो तो बिल्कुल उसकी जुड़वा बहन रोली जैसी थी। एक सेकेंड, जूली जैसा ही था, बिल्कुल हल्की ब्लू। एक सेकेंड, काव्या तो जय को चेहरा देखते ही जय की दीवानी हो गई। जय दिखने में बिल्कुल हैंडसम था। 6 फीट की हाइट, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और उसकी आंखें, वो तो बिल्कुल उसकी जुड़वा बहन रोली जैसी थी। हल्की ब्लू, हल्की ब्राउन का मिक्सचर। जय किसी भी एंगल से ग्रुप ऑफ गॉड से कम नहीं लगता था। वो गुड लुक में के मामले में माहिर और कबीर को पूरी तरीके से टक्कर दे सकता था। क्या वह इस काव्या इस समय जय की पर्सनैलिटी और उसके हैंडसम लुक की दीवानी हुई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग का तो बुरा हाल हो रखा था। वह जय को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। युग जय को पहले से ही जानता था। अरे जानता क्या, वो तो जय को पूजा किया करता था। शायद ही कोई जय को युग के साथ जानता होगा। आखिरकार जय उसका आइडियल था, जिसकी तरह बनने और उसके साथ काम करने का सपना युग ने देखा था, जिससे मिलने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करता था। आज वही जय राठौर उसके सामने खड़ा था। युग यकीन नहीं कर पा रहा था कि आज वह अपने आइडल से मिल रहा है, वो भी इस हालात में। वो खुशी और टेंशन के मारे पागल हुआ जा रहा था। वह यह उसने क्या कर दिया जिसे वो अपना आदर्श मान के उसे भगवान की तरह पूजता है और उससे मिलने के लिए वह हर वक्त सोचता रहता है। वह उसी आदर्श को पिटवाना चाहता था। यह उसने क्या कर दिया था। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। उसके दोस्त जय को पीटने के लिए जा चुके थे, लेकिन वो भी जानता था कि इसमें से कोई भी जय राठौर को हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन उसके दोस्तों को क्या, वो आज उनकी कितनी हड्डियां टूट जाएंगी ये तो खुद भी नहीं जानता था। अब उसे अपनी ज़िद पर अफसोस हो रहा था। तभी किसी ने क्लास में जाकर मिस्टी को ये सारी बात बता दी। क्या करेगा युग? क्या वह अपने आदर्श के नज़रों में अपनी ही छवि बना पाएगा? क्या युग अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? और क्या होगा जब जय, मिस्टी और युग आएंगे आमने सामने? जानने के लिए सुनते रहिए प्यारे ही संसार है। सो दोस्तों, आपको कहानी का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी का ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।